त्यानंतर नरेश घरत स्वतः गोलंदाजी करतो चांगली. प्रथमेश मस्कर सारखा चांगले खेळाडू, चांगली अशी मॅच होणार आहे. ओमकार घरत सुद्धा असतील, चांगली अशी मॅच आपल्या भेटीला येते. तो चलो मुकाबला शुरू करते अंपायर. अभी ओपनिंग के लिए आए अक्षय मस्कर और भावेश गराद. देखते अक्षय मस्कर प्रैक्टिस में तो लंबे लंबे चक्के लगाते हैं. अभी देखते हैं, पहली मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, कप्तान उनके ऊपर नाराज हुए थे, लेकिन फिर से कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया और उसको ओपनिंग के लिए भेजा. और ये मुकाबला 4 ओवर का रहेगा. दोनों टीम के कप्तान, अंपायर और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अक्षय मस्कर और नॉन स्ट्राइक एंड पर है भावेश गराद. अक्षय मस्कर, देखते हैं फिर एक बार कप्तान प्रतीश मस्कर ने. और गेंदबाजी के लिए आए समीर घरत. 40 प्लस का एक अच्छा अनुभव है उनके पास, पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी. अभी देखते हैं सामने बल्लेबाज है अक्षय मस्कर और उसके साथ आए भावेश घरत. अंपायर मुकाबला शुरू करो. और एक मुकाबला खेलने आज के दिन में. पांच बज चुके. अंपायर ग्रीन सिग्नल, मुकाबला स्टार्ट. अक्षय मस्कर पहला गेंद खेलने के लिए तैयार. और इस बार पहला गेंद उठाने की कोशिश, वहां पर फील्डर तैनात कन्वेश गरज. कोई गलती नहीं, गेंद को पकड़ा, फेंका, तब तक 1 रन दौड़ा और इसी के साथ अपना खाता खोला अक्षय मस्कर ने 1 रन के साथ. फिर एक बार तैयार भावेश घरत. इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, वहां पर फील्डर भूषण अच्छा ट्राई करा, बट 1 रन दौड़ा. दूसरे रन दौड़ने की कोशिश और 2 रन यहां पर आसानी से कंप्लीट करे. और अक्षय मस्कर के लिए भी अच्छा इनाम आया. रोशन गरज जो आउट ऑफ इंडिया से मैच देख रहे हैं, लेकिन यहां पर हर एक बल्लेबाज गेंदबाज को खुश कर रहे हैं. अगर अक्षय मस्कर 3 गेंद के ऊपर 3 छक्के मारते हैं तो रोशन गरज की ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. और यहां पर सामने खेला और यहां पर 5 चिकलेकर ने अच्छा कैच पकड़ा. भावेश गरज बैक टू द पेविलियन. डीजे स्टार. और अभी भावेश गरत के बाद होने के बाद नया बल्लेबाज मैदान के अंदर चुके प्रथमेश मस्कर. ये देखिए अच्छा बल्लेबाज है, इस टीम का सबसे ज्यादा पॉइंट में जाने वाला ऑक्शन वाला बल्लेबाज है प्रथमेश मस्कर. पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, अच्छी गेंदबाजी करी थी. देखते हैं ये मुकाबला दोनों टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. अभी तैयार समीर घरत टू प्रथमेश मस्कर. इस बार उड़ाड़ के खेलने की कोशिश, वहां पर फील्डर मनोज गायकवाड़, कोई गलती नहीं, गेंद को पकड़ा, फेंका, तब तक 1 रन दौड़ी और इसी 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ती हुई टीम की रन संख्या चुकी है 4 रन. 4 गेंद और 4 रन. अभी तक शांत रखा है अक्षय मस्कर को समीर घरत ने. देखते हैं पहले ओवर के 2 गेंद बाकी है और इस 2 गेंद में क्या कर पाते हैं अक्षय मस्कर. इस बार फुल टॉस गेंद थी, लॉलीपॉप गेंद थी और उस लॉलीपॉप गेंद का फायदा उठा नहीं पाया अक्षय मस्कर. खुद हंस रहे, उनको पता है लॉलीपॉप गेंद दिया था उनको, लेकिन चकमा मिला उनको और डॉट गेंद की समाप्ति और लास्ट बॉल फर्स्ट ओवर. और यहां पर उड़ा दिया अक्षय मस्कर ने, गेंद जाता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन बाहर. बिग 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 हिट.
अच्छा छक्का मारा अक्षय मस्कर ने। बिल्कुल इस खिलाड़ी को रेडी करने के लिए आए हमारे गांव के एक रॉस टेलर नाम से जाने जाते प्रवीण घरत, जो उनको हर दिन प्रैक्टिस देते। बॉलिंग प्रैक्टिस बोलो, फील्डिंग प्रैक्टिस बोलो और बैटिंग प्रैक्टिस बोलो, उनकी प्रैक्टिस में खेलने वाला खिलाड़ी अक्षय मस्कर। अच्छा सपोर्ट रहता है प्रवीण घरत का, उसको मंगल मूर्ति टीम में भी चांस दी जाती है उसको। अक्षय मस्कर को देखते अभी एक छक्का मारा है, अगर 2 गेंद के ऊपर और 2 छक्के लगाता है अक्षय मस्कर तो उसको 1000 रुपए का इनाम मिला जाएगा रोशन घरत के माध्यम से। लेकिन अभी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इस टीम के एक बेस्ट गेंदबाज, मेन गेंदबाज पार्थ चिखलीकर, जिसने पहली मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी। और अभी सामने भी बल्लेबाज है प्रथमेश मस्कर टू पार्थ चिखलीकर। सेकेंड ओवर फर्स्ट बॉल, सामने बल्लेबाज प्रथमेश मस्कर। पहला ही गेंद आगे आगे खेलने की कोशिश, वहां पर फील्डर थे सिद्धेश, लेकिन उनको गेंद मिला नहीं। लेकिन पीछे फील्डर थे समीर घरत, अच्छी फील्डिंग और 1 रन मिलाई कि इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ती हुई, टीम की रन संख्या जो कि है 12 रन। 12 रन। अभी सामने बल्लेबाज अक्षय मस्कर, जिसने पिछले गेंद के ऊपर एक अच्छा हिट खेला था 6 रन के लिए। फिर एक बार तैयार पार्ट 2 अक्षय। इस बार अंपायर का एक हाथ आसमान में, नो गेंद, खराब गेंद डाला पार्थ चिखलीकर ने। और यहां पर अभी अक्षय मस्कर को मिलेगी फ्री हिट। फ्री हिट, फ्री हिट का गेंद रहेगा, देखते उसका फायदा उठा पाते कि नहीं अक्षय। और टीम की रन संख्या बढ़ती हुई, टीम की रन संख्या जो कि 13 रन। 1 विकेट 13 रन। अभी फ्री हिट का गेंद है ये। अभी जैसे प्रतीश मस्कर के बाद अच्छा बॉलिंग स्पेल है, अगर 4 ओवर में वो 50 रन बना पाते हैं तो वो डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन सामने भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, वो टारगेट चेस कर सकते हैं। अच्छा मुकाबला होगा, दोनों टीम के पास अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी बल्लेबाजी है, अच्छे फील्डर्स है। रोमांचक मुकाबला आपके सामने चल रहा है, मरिया 11 वर्सेस ध्रुव 11। बार फिर बार उड़ाया गेंद, जाता हुई सीधा बिग 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 हिट। चरण डीजे अक्षय तो उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा रोशन गरत के माध्यम से। और 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा सागर सारंग जादव के माध्यम से। अगर कोई भी खिलाड़ी 3 गेंद के ऊपर 3 छक्के मारते, 3 चौके मारते, 3 विकेट लेते तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा सारंग जादव के माध्यम से। देखते हैं अक्षय मस्कर की बैट अभी गर्म हो चुके हैं, जैसे प्रैक्टिस में खेलते सेम बैटिंग करते रहे अपने टीम के लिए अक्षय मस्कर। इसीलिए प्रतीश मस्कर को विश्वास था अगर एक मैच खराब हुआ चलेगा, लेकिन इसके ऊपर मेरे को विश्वास है दूसरा मैच खेलेगा। देखते हैं अभी सामने गेंदबाज है पार्थ चिखलीकर टू अक्षय मस्कर। फिर एक बार तैयार अक्षय मस्कर टू पार्थ चिखलीकर। इस बार उड़ाया गेंद, गेंद हवा में, वहां पर फील्डर तैनात और इस बार बदला लिया पार्थ चिखलीकर ने। अक्षय मस्कर बैक टू द पवेलियन डीजे। अच्छी बल्लेबाजी करी अक्षय मस्कर ने अपने टीम के लिए, 2 गेंद के ऊपर 2 छक्के डागे और ये चांस था उनके पास, शॉट खेला था लेकिन ताकत नहीं थी शॉट में। सीधा गेंद गया कन्वेश गरत के हाथ में, अच्छी कैच पकड़ी वहां पर कन्वेश गरत ने। लेकिन अक्षय के बाद होने के बाद टीम की रन संख्या हो चुकी है
19 रन, 3 गेंद 19 रन। लेकिन अभी मैदान के अंदर आ चुका है इस टीम का कप्तान प्रतीश मस्कर, जिसने पिछले मैच में, पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, उसको एक जीवन दान भी मिला था, उसका फायदा भी उसने उठाया। अच्छी बल्लेबाजी करी थी प्रतीश मस्कर ने अपने टीम के लिए। एक अच्छा बल्लेबाज है इस टीम का, मंगलमूर्ति टीम कालंद्रे का। देखते हैं अभी दूसरा मुकाबला कैसे बल्लेबाजी कर पाते हैं प्रतीश मस्कर। सामने गेंदबाज पार्थ चिखलेकर, पहला ही गेंद उड़ाया हवा में, वहां पर फील्डर तैनात, और इस बार फील्डर ने करी गलती। उनको अच्छा जजमेंट नहीं हुआ, अच्छा जजमेंट नहीं कर रहा समीर गरत ने। बहुत बड़ा कैच उसने छोड़ा है और उसका नतीजा उनको समझ में आएगा थोड़ी देर में। आपने प्रतीश मस्कर को जीवन दान दिया है, वो भी पहली गेंद में, और ये गेंद 6 रन, और टीम की रन संख्या चुकी है 25 रन। पार्थ चिखलेकर नाराज क्योंकि अच्छा गेंद डाला था, चांस दिया था। फिर एक बार तैयार पार्थ चिखलेकर, इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। गेंद जाता हुआ डिक्लेयर के स्वरूप में 1 रन, और 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ती हुई, टीम की रन संख्या चुकी है 26 रन। 5 गेंद और 26 रन। अच्छी गेंदबाजी पार्थ चिखलेकर के माध्यम से। लगता है थोड़ा पैर में उनके चोट है, फिर भी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। चलो लास्ट का गेंद बाकी है, सामने बल्लेबाज प्रथमेश मस्कर टू पार्थ चिखलेकर। इस बार उड़ाने की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, खराब गेंद, और इसी के साथ 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ती हुई, टीम की रन संख्या जो है 27 रन। दूसरी ओवर की आखिर का गेंद बाकी है, 27 रन हो चुके। अच्छा रन बनाया है प्रतीश ने, अक्षय ने मिलके, और अभी लास्ट का गेंद है पावर प्ले की ओर का, और ये गेंद छूटा हाथ से, और यहां पर अंपायर डिसीजन डेड बॉल। और यहां पर गेंद फिसल गया पार्थ चिखलेकर के हाथ से, और डॉट बॉल। फिर एक बार तैयार प्रथमेश मस्कर, सामने गेंदबाज पार्थ चिखलेकर, अभी तक अच्छी गेंदबाजी करे अपने टीम के लिए। फिर एक बार तैयार, इस बार गेंद हवा में, वहां पर फील्डर है मनोज गायकवाड़, और इस बार मनोज गायकवाड़ ने भी करी गलती और दिया प्रथमेश मस्कर को जीवन दान। यहां पर गेंदबाजी अच्छी की जा रही है लेकिन फील्डर साथ नहीं दे रहे। प्रतीश मस्कर को एक जीवन दान मिला, प्रथमेश मस्कर को एक जीवन दान मिला, और दूसरी ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या चुकी है 29 रन। डीजे अभी गेंदबाज है कि ले आए हैं राहुल शाह और लाडो, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी, एक छक्का भी मारा था अपने बल्ले से। लेकिन अभी सामने बल्लेबाज है प्रतीश मस्कर, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि पता है प्रतीश मस्कर को जीवन दान मिला है, और जीवन दान देने के बाद प्रतीश मस्कर अच्छी बल्लेबाजी करते हमेशा अपने टीम के लिए। लेकिन राहुल शाह भी अच्छे गेंदबाज है, दोनों टर्न डालते हैं। स्पीड अप अंपायर, टाइम पास मत करो। और इस बार पहला ही गेंद, अच्छी गेंद, अगर एलबीडब्ल्यू होता तो शायद ये आउट होता, क्योंकि सीधा गेंद लगा था मिडल स्टंप में। और पहला गेंद डॉट बॉल, मैंने बोला था राहुल शाह के हाथ में भी वो जादुई है, वो दोनों टर्न डालते एक ही एक्शन में, इसलिए बल्लेबाज को समझ में नहीं आता ये गेंद अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। फिर एक बार तैयार राहुल शाह,
ओके, यहाँ पर थोड़ा सा खराब गेंद डाला राहुल शाह ने। फिर एक बार तैयार राहुल शाह टू प्रतीश मस्कर। इस बार उड़ाया, वहां पर फील्डर है लेकिन गैप में ढकेल दिया। 1 बाउंस, 4 रन। शेठ ठाकूर आणि सागर जाधव, रागेश चिखलेकर, प्रणव गायकवाड, जयेश गायकवाड व त्यांचे कर्मचारी व सहकारी यांच्याकडून प्रत्येक खेळाडूसाठी 3 बाउंड्री, 3 चौकार आणि 3 षटकारास 500 रुपये। आणि यहाँ पर देखो प्रतीश मस्कर बैक टू द पवेलियन, गोल्डन विकेट मिली। दूसरे गेंद पे बदला लिया राहुल शाह ने, अच्छी गेंदबाजी। प्रतीश मस्कर बैक टू द पवेलियन। डीजे ओनर नरेश घरात बैटिंग करने के लिए। गेंदबाजी अच्छी हो रही है राहुल पाटिल के माध्यम से, हर गेंदबाज की। अभी राहुल शाह फिर एक बार तैयार। इस बार उठाने की कोशिश, लेकिन टप्पा खाने के बाद सीधा गेंद जाता हुआ विकेट कीपर की दस्तानों में। डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हो रही है राहुल शाह के माध्यम से। जैसी गेंदबाजी दी राहुल पाटिल ने उसको, वैसी गेंदबाजी कर रहे हो राहुल शाह अपने टीम के लिए। फिर एक बार उठाने की कोशिश, लेकिन ये गेंद जाता हुआ पेड़ को लगा, अंदर आया और वहां पर फील्डर थे प्रथमेश मस्कर। और 1 रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ती हुई, टीम की रन संख्या चुकी है 36 रन। 5 गेंद डाले प्रतीश राहुल शाह ने। 1 चौका, 1 विकेट और 1 डॉट, उसके बाद 1 रन, 2 डॉट, 1 सिंगल। अच्छी गेंदबाजी अभी तक राहुल शाह के माध्यम से। अभी आखिर का गेंद बचा है, तीसरे ओवर का आखिर का गेंद। सामने बल्लेबाज है प्रथमेश मस्कर। अभी तक कुछ बड़ा हिट नहीं मारा, प्रथमेश मस्कर को शांत रखा है सारे गेंदबाजों ने। देखते हैं आखिर का गेंद है, इस ओवर का आखिर का गेंद। आगे आके खेलने की कोशिश, वहां पर फील्डर थे मनोज गायकवाड़, लेकिन मनोज गायकवाड़ के माध्यम से गचाल क्षेत्ररक्षक। फिर भी 1 ही रन मिला। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। टीम की रन संख्या हो चुकी है 37 रन। डीजे और ये फुल टॉस गेंद उसको ढकेल दिया है सीधा 6 रन। बिग हिट, षटकार। तमेश मस्कर को जीवन दान दिया था और उसका फायदा उसने उठाया। पहली गेंद में 6 रन राहुल पाटिल के गेंद पर। और टीम की रन संख्या चुकी है 43 रन। फिर एक बार उठाने की कोशिश, वहां पर फील्डर है, वहां पर खराब क्षेत्र रक्षक करते हुए फिर एक बार बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फील्डर साथ नहीं दे रहे राहुल पाटिल की टीम को। 1 बाउंस, 4 रन। डीजा
यार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रथमेश मस्कर। अभी 4 गेंद बाकी है। फिर एक बार तैयार, फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद दिए और उसको मार दिया बॉर्डर लाइन के बाहर। बिग 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 6 रन डीजे। थैंक यू डीजे मास्टर। जीवन दान देने के बाद 2 बिग हिट, 2 6, 1 4 के साथ प्रथमेश मस्कर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम की भी रन संख्या हो चुकी है 50 प्लस 53 रन। फिर एक बार तैयार, इस बार उड़ाया सामने और गेंद जाता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन पार। 6 रन डीजे। अगर ये गेंद के ऊपर छक्का मार दे तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा प्रथमेश मस्कर को। 2 गेंद के ऊपर 2 6। फिर एक बार तैयार, इस बार खेला हेलीकॉप्टर शॉट, वहां पर फील्डर और फिर एक बार कर रहा फील्डिंग और फिर एक बार जाता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 4 रन। वन साइड हीरो की तरह अकेला लड़ रहा है प्रथमेश मस्कर मैदान के अंदर। फिर एक बार फुल टॉस, वहां पर फील्डर और इस बार और ये क्या करा उसने खुद को समझ में नहीं आया। गेंद था हाथ में, ऐसा लग रहा है कि पूरा नसीब, पूरा मैच, ये पूरा। और इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति और दूसरा मुकाबला होगा यहाँ पर हिंदवी एंड कार्तिक 11 वर्सेस जय श्री राम। और दोनों टीम के कप्तान को मैं आमंत्रित करता हूँ टॉस के लिए। फटाफट आ जाओ आकाश गिरी और हितेश गरत। हितेश गरत यहाँ पर है, आकाश गिरी को आ जाओ आणि नंदू घरत यांच्या हस्ते टॉस केला जाईल। नरेंद्र घरत, और आ जाओ नरेंद्र घरत, आप जहां पर भी हो जल्दी आ जाओ टॉस के लिए, आपका मुकाबला होगा। और मैं सारे फील्डर्स को, प्रतीश मस्कर को खास बोल रहा हूं कि आप जल्दी क्षेत्ररक्षक लगाओ। मोंटू लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावा आणि अंपायर आपण पण लवकर लवकर सामना चालू करा। राहुल पाटील आपले 2 सलामीवीर पाठवून द्या फटाफट, कारण की याच्यानंतर अजून एक मॅच खेळायचं कालोख झाला तर। आणि टीमला टार्गेट आहे 70, 69 रन झाले, 70 रनांचा टार्गेट आहे। आणि यानंतर मी कॉमेंट्रीसाठी आमंत्रित करतो आमच्या मित्राला सौरभ याला, शुभम याला। खूप सुंदर अशी कॉमेंट्री करतो सकाळपासून। चला बॅटिंग करणाऱ्या टीमला विनंती आहे सलामीची जोडी लगेच मैदानात पाठवायची। कॉइन द्या पुढच्या मॅचच्या टॉस साठी। पुढील मॅचचा टॉस झालाय, टॉस जिंकला हिंदवी आणि कार्तिक 11 संघानं। आणि निर्णय काय आहे? बॅटिंग का? बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला। पुढची मॅच देखील 4 ओव्हरची राहील।
याची दोन्ही टीमनं नोंद घ्यायची आहे. चला गेम ऑन करा. पंच 5:30 वाजलेत परफेक्टली. आणि त्यानंतर ही इनिंग आणि त्यानंतरची पुढची अख्खी मॅच. जेवढं स्पीडअप करता येईल तेवढं स्पीडअप करा. अजिबात टाइमपास करू नका. एकदा का जर अंधार पडला तर आजची मॅच देखील उद्यासाठी पेंडिंग ठेवावी लागेल. प्रेक्षक समोरून बाजूला व्हा. जे लहान मुलं आहेत प्लीज मॅच ऑन करा. चला गेम इज ऑन. जिथे पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय. पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करणाऱ्या टीमनं धावा बनवल्यात त्या 70 धावा आणि 69 धावा बनवल्या. 70 धावांचं टार्गेट आहे. गेम इज ऑन. पहिल्याच बॉल गोलंदाजी मार्क वरती. ओ पहिल्याच बॉल वरती सुरुवात चांगली कव्हर आणि पॉइंटच्या मधून बॉलला पाठवलंय. बॉल जाईल सीमा पार. रन्स मिळतील 4. पहिला हात चौकार. जय सुरुवात चांगली झाली. या सुरुवातीची अपेक्षा आहे कारण धावा बनवायचे आहेत 71 आणि बॉल होते 24. 70 बनवायचे होता. स्लॉक स्वीपचा फटका. ऑन साइडला फिल्डर प्रवास करत होते. प्रयत्न करत होते. जेल हाताला लागून ड्रॉप झाला आणि तिथे मिळतील 2 धावा. बॅकअप चांगला पाहायला मिळालाय. 2 धावा या चेंडूवरती जरूर मिळतील. 2च्या मदतीने संघ पोहोचेल तो 6 या आकड्यावरती. सुनील कुठे त्या ठिकाणी बॅकअप देण्यासाठी होते. चांगला बॅकअप त्यांचा पाहायला मिळालाय. धाव वाचवली आहे एक आपल्या टीमसाठी. गोलंदाज तयार आहे. अकूट टप्प्याचा बॉल होता. इथून भिरकावण्याचा प्रयत्न. नियोजित क्षेत्र डिक्लेअर झोन कडे चेंडू जात असताना मिळेल फक्त एक सिंगल. सिंगल पेक्षा जास्त काही नाहीये. 7 धावा संख्या धाव फलकावरती होईल. ध्रुव 11 या टीमला मात्र 70 धावा बनवायचे 24 बॉल वरती. लॉफ्टेड फटका. इथून फिल्डर प्रवास करतील परंतु त्यांना चकवून बॉल ओव्हर दी रोप. आणखीन एक चौकार. चौकार पाहायला मिळाला. प्रतीश मस्कर होते त्या ठिकाणी परंतु त्यांच्या देखील आवाक्याच्या बाहेर आहे बॉल. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज कणवेश. विशाल स्ट्राईक एंड वरती आहे. पहिल्याच बॉल वरती चौकार. हा चेंडू अगदी घसटून पाहायला मिळाला. ऑन साइडला लॉंग ऑफ कडे बॉल चाललाय. तिथे फिल्डर तैनात आहे. एक मिळेल सिंगल. दुसरीचा प्रयत्न कदाचित. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. अगदी चित्त्याच्या चप्पलांना हरणाच्या वेगाने या 2 धावा कंप्लीट केल्यात. कणवेश घरत आणि विशाल वागे ही जोडी मात्र मैदानात आहे. 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील आणि टीमची टोटल पोहोचेल ती 13 या आकड्यावरती. शेवटचा बॉल गोलंदाज तयार आहे. ओ सुराईक चेंडू पाहायला मिळाला. आउटसाइड ऑप्शन. ही लेंथ चांगली आहे. या लेंथ वरती गोलंदाजी हवी आहे. शेवटचा बॉल आलाय डॉट. पहिल्या ओव्हर नंतर बॅटिंग करणाऱ्या मरियाई अर्थातच मरियाई टीमच्या धावा झाल्या त्या 13. जिथे बनवायच्या होत्या 70. 18 चेंडू बाकी आहेत आणि विजयासाठी 57 धावसंख्येची गरज. अठरा चेंडू आणि 57 धावसंख्येची गरज. प्रथमेश म्हस्कर हा दुसरा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मार्कवरती ओव्हर द विकेट न. अगदी आजच्या दिवसातील आपण पाहतोय ही 5वी मॅच आहे. यानंतर देखील एक मॅच आपल्याला खेळवायची आहे. थोडं स्पीडअप करा. 18 बॉल आणि 57 ची गरज. पॉवर प्ले नंबर 1 चं षटक संपलंय. 4 ओव्हरची मॅच असल्या कारणाने पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं होतं. हा चेंडू चांगला होता. चांगला लेंथ वरती. एकही धाव या चेंडूवरती मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव आलाय. 17 बॉल 57 बनवायचे आहेत. सिंगल डबल धावांचं काम नाहीये. मोठे फटके पाहिजेत. सुरुवातीपासून आक्रमण करणं ही गरज आहे आणि निश्चितपणे कणवेश घरत या फलंदाजाकडे ती क्षमता देखील आहे.
यावेळेस सरळ शेप मध्ये ताकदीनं फटका एक्झिक्यूट केलाय. फिल्डर बॉल पर्यंत पोहोचलाय. उचलली फेकी होईल त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट. 2च्या मदतीने धावसंख्या 2ने वाढली आहे. 15 धावा धाव फलकावरती. 55 धावसंख्येची गरज आहे. 16 बॉल शिल्लक आहेत. 16 चेंडू 55. मॅचची जिम्मेदारी स्वतःच्या खांद्यावरती घेऊन कणवेश घरातला आता बॅटिंग करावी लागणार आहे. सिंगल डबल धावांचं काम नाही आहे. 7-8 मोठे फटके या मॅच मध्ये पाहिजेत ते बॅटिंग करणाऱ्या मरियाई या संघाला. द विकेट. हा चेंडू लिव्ह केला. कदाचित शेवटच्या क्षणाला ठरवलं की बॉलला लिव्ह करू. थोडासा बाहेर बॉल होता. कन्वेशनं देखील ओळखलं. बॉलला सोडून दिला. पंचांनी मात्र वाईट बॉलचा इशारा दिला. एक्स्ट्रा रन मिळेल. 16 वरती संघ पोहोचेल आणि 54 धावसंख्येची अजून गरज आहे. 16 बॉल 54. प्रथमेश राईट आर्म द विकेट. फुल लेनचा बॉल होता. चांगला चेंडू. या लेंथ वरती गोलंदाजी हवी या. सुरेख चेंडू पाहायला मिळालाय. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू अली लो फुल टॉस आपण पाहिला तर वाईड लाईनच्या अगदी जवळ चेंडू डिलीव्ह झाला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता आपल्याला पाहायला मिळाली. 15 बॉल 54. या षटकामध्ये प्रथमेशची चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. इथून देखील थोडासा चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन. ऑन साइडला फटका वेगानं. फिल्डिंगला जवाब पाहायला मिळाली आहे. बॅकअप देण्यासाठी 2-2 फिल्डर होते. दोघांकडून ही चूक झाली आहे थोडीशी. ज्या ठिकाणी एकच धाव होते त्या ठिकाणी मिळाल्या त्या 2 धावा. प्रतीकची फिल्डिंग चांगली झाली होती. थ्रो देखील चांगला राहिला परंतु त्यानंतर विकेट किपर कडून बॉल निसटला आणि बॅकअपला कोणताही फिल्डर नव्हता. 18 धावा लागल्यात. 52 ची अजून गरज. हा चेंडू देखील सोडून दिलाय. पुनश्च पंचांचा वाईट बॉल. एक्स्ट्रा रनचा इशारा. 19 धावा धाव फलकावरती. एक्स्ट्रा धावा गोलंदाज प्रथमेशच्या माध्यमातून खर्च केल्या जाते. थोडी खराब गोलंदाजी. 2 चेंडू अजून बाकी आहेत. 51 धावांची गरज आहे. द विकेट. फटका फसलाय. बॉल हवेत. फील्ड डाऊन दी बॉल. व्हॉट कॅच. चांगला झेल टिपलाय आणि पहिला हा मोठा झटका मिळेल तो बॅटिंग करणाऱ्या मरियाई या संघाला. फलंदाज बाद. राहुल पाटील नवीन बॅटर मैदानावरती. नॅट नंबर 3 वन डाऊनच्या क्रमांकासाठी आपण पाहतोय. चांगला झेल ओमकारच्या माध्यमातून टिपण्यात आलाय. चला स्पीडअप करा. टाइमपास करू नका. शेवटचा बॉल या षटकातील बाकी आहे. अजून देखील 13 चेंडू आहेत आणि विजयासाठी गरज येते 51 धावसंख्येची. राहुल पाटील पहिलाच बॉल खेळण्यासाठी स्ट्राइक एंडला. पहिला चेंडू ऑन साइडला फटका. जमीन लगतचा मिड ऑफ फिल्डर तत्पर आहे. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आहे. एक सिंगल. धाव वाचवल्या जात आहेत. सिंगल मिळेल. धावसंख्या पोहोचेल ती 20 या आकड्यावरती. शेवटचे 12 बॉल शिल्लक आणि 25.00च्या रन रेटनं आस्किंग रन रेटनं रिक्वायर रन रेटनं विजयासाठी बॅटिंग करणाऱ्या मरियाई या संघाला 50 धावसंख्येची गरज. ऑन स्क्रीन वरती जी क्रिक लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण बुम बुम माठे यांना पाहतोय. आज कॅमेरामॅनच्या भूमिकेत आहेत. सगळ्या भूमिका आहेत त्यांच्या. आयोजक, खेळाडू, बँजू, कबड्डी, शर्यत प्रेमी आहेत. क्रिकेट प्रेमी देखील आहेत. कलाकार पण आहेत. हा चॉकलेट बॉय द विकेट ना. 12 बॉल 50. सुराईक चेंडू चांगला लेंथ वरती. प्रतीश मस्कर हा गोलंदाज नॅट नंबर 3 वरती आला आणि चांगली गोलंदाजी. वेग भरपूर आहे. प्रचंड वेगाने हा गोलंदाज सातत्याने गोलंदाजी करत असतो आणि बऱ्याचदा कालुंद्रे संघाकडून चांगली गोलंदाजी चांगली फलंदाजी करताना या खेळाडूला आपण पाहिलंय. 11 बॉल विजयासाठी गरज आहे ती
50 धावसंख्येची रणअप पाहायला गेला तर अगदी 15-16 पावलांचा एक लांब लचक रणअप घेऊन गोलंदाज तयार आहे. काय चेंडू, लाजवाब गोलंदाजी. आणि लो फुल टॉस, हलक्या गतीने चेंडू टाकला. फलंदाजाला वाटलं की बॉल बॅटच्या रडार मध्ये येईल, परंतु फलंदाजाला चकवून बॉल मात्र विसावला. तो विकेट किपरच्या हातामध्ये. 10 बॉल आणि 50 ची गरज. जसजसे निर्धाव चेंडू येत जातील तस तसा मर्या या संघ या मॅच मधून थोडासा बाहेर जाताना आपण पाहू शकतोय. 10 बॉल 50. अर्थातच 8 ते 9 मोठे फटके 10 बॉल वरती पाहिजेत. उर्ध विकेट. बॉलला सोडून दिलं, लिव्ह केलंय. पंचांचा मात्र वाईट बॉलचा इशारा. दिशा भरकटलाय गोलंदाज. एक्स्ट्रा रन मिळेल. एक्स्ट्राच्या मदतीने धावा संख्या पोहोचेल ती 21 वरती. 10 चेंडू आणि 49 ची गरज आहे. दोन्ही बॉल वरती चांगली गोलंदाजी, तशाच पद्धतीची गोलंदाजी करणं प्रतीशला मात्र गरजेचं आहे. 10 बॉल 49. उर्ध विकेट. सरळ बॅटनं मारण्याचा प्रयत्न. मिड ऑफचा फिल्डर तैनात आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न नाही आहे. राहुल पाटील स्ट्राईक एंड वरती. राहुल पाटीलला देखील आता समजलंय सिंगल डबल्स धावांनी आता बाद बनणार नाहीये. जर मोठे फटके आले तरच हा सामना आपण जिंकू शकतोय. 9 चेंडू आणि 49. अर्थात आता सगळ्या 6 ची गरज आहे. 9 बॉल वरती 9 6 पाहिजेत. उर्ध विकेट. फटका चांगला आहे. ऑन साइडला गॅप मधून बॉल जाईल सीमारेषा पलीकडे. मच निडेड चौकार येतोय तो फलंदाज राहुल पाटीलच्या बॅटमधून. दोन चेंडू बाकी आहे. धावसंख्या 25. 45 धावसंख्येची गरज. 8 बॉल शिल्लक आहेत. चौकार आलाय. चौकारानं धावफलक थोडस वधारलं जात आहे, परंतु अशा बऱ्याचशा मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. फुल टॉस बॉल. इट्स अ बिग. लाजवाब फटका पाहिला मिड विकेटच्या वरून. बॉल सीमा पार. बिग हिट षटकार. धावसंख्या 31 वरती. अजून देखील 39 ची गरज आहे. चला मैदानात चेंडू द्या. भेटलाय वाटतं. 7 बॉल 39. या बॉलवरती जर 6 आला तर 6 मध्ये 33 राहतील, पण जर डॉट आला तर हा सामना मात्र बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या हातातून निसटेल. शेवटचा बॉल. उर्ध विकेट. ओहो, टॅप करण्याचा प्रयत्न. खूप टप्पाचा बॉल होता. टायमिंग जुळत नाहीये. चेंडू चालला नियोजित ठिकाणी. मिळेल सिंगल. ओव्हर इज कंप्लीट. शेवटचे 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी गरज येते 38 धावसंख्येची. स्पीडअप करायचं. 6 बॉल आणि 38 ची गरज. चला स्पीडअप करायचं. 6 बॉल शिल्लक आहेत. 38 ची गरज. चला नेक्स्ट मॅच आपण रेडी राहा. जसा मॅच संपेल. ओ विशेप मध्ये फिल्डर पोहोचला देखील नाहीये. बॉल सीमारेषा पलीकडे. पहिला चौकार. 5 बॉल आणि 34 ची गरज. ओमकार घरात गोलंदाजीच्या मार्क वरती. चौकार आलाय. 5 बॉल 34 ची गरज आहे. उर्ध विकेट. यावेळेस देखील चांगला फटका. फिल्डरच्या आवाक्याच्या बाहेर. 2 चेंडू 2 चौकार. शेवटला थोडीशी फटक्यांची आतिषबाजी फलंदाज राहुल पाटीलच्या माध्यमातून चालू आहे, परंतु आता वेळ निघून गेली आहे. सुरुवातीला फटके यायला पाहिजे होते. 40 धावा फलक्यावरती. 4 चेंडू आणि आता 30 ची गरज आहे. वॉटर स्ट्रोक. काय फटका मारला. लाजवाब पॉवर हिटिंग षटकार. 3 चेंडू आणि विजयासाठी आता 24 ची गरज आहे. 3 बॉल 24. वन मॅन आर्मी. एक तर्फी झुंज राहुल पाटील या मॅच मध्ये देतोय. 3 बॉल 24. नशिबाची साथ मिळेल का. वाईट बॉल. 3 चेंडू 23 ची गरज आहे. थोडी दिशा भरकटला. ओमकार घरत गोलंदाज.
3 बॉल 23, एखादा नो बॉल जर पडला, नो बॉल वरती काय घडलं तर या मॅच मध्ये पुनश्च कमबॅक होऊ शकतं. ओ यावेळेस निर्धाव बॉल आहे, सोडून दिलं होतं अशाभूत नजरेनं फलंदाज राहुल पाटीलनं. निर्धाव चेंडूची सांगता 2 बॉल. बिग हिट, ह्यूज कॉलनी मध्ये बॉल गेला, सीमा पार, बिग हिट, षटकार. अर्थानं जर धावा थोड्या अजून कमी असत्या तर राहुल पाटीलला चांगली मॅच खेचून आणली होती. बॉल हवे ते झेलची संधी, प्रतीश एक चालक खेळाडू, फलंदाज बाद, मॅच फिनिश, सामना जिंकलाय तो ध्रुव 11 या संघानं. वेल प्लेड अँड कॉंग्रॅच्युलेशन. चला मॅच ऑन करायचे लगेच. टॉस जिंकलाय हिंदवी अँड कार्तिक 11 टीमनं टॉस जिंकला आणि प्रथमतः निर्णय घेतला तो बॅटिंग करण्याचा. आणि गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं ते जय श्रीराम 11 या संघाला. चला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. दहा चेंडू 37 धावा आणि त्यानंतर गोलंदाजी करत असताना 1 विकेट, अष्टपैलू कामगिरी करणारा प्रथमेश मस्कर ठरलाय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. प्रथमेश मस्कर मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी या आपण. चला मॅन ऑफ द मॅच प्रथमेश ठरलाय.